हर साल 5 सितंबर को हम सब टीचर्स डे मनाते हैं। ये दिन हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन के पीछे एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी छिपी है? एक राष्ट्रपति के एक बहुत ही विनम्र लेकिन असाधारण अनुरोध की कहानी। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। हाँ, ये एक ऐसी राष्ट्रीय परंपरा बन चुकी है जो हम सबके दिलों में बसती है। एक ऐसा दिन जब स्कूलों और कॉलेजों में एक अलग ही माहौल होता है और स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के लिए सम्मान और आभार जताने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि 5 सितंबर ही क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं? इसका जवाब पता है कहाँ है? किसी सरकारी फाइल में नहीं, बल्कि उस महान इंसान के एक छोटे से सुझाव में छिपा है जिनके सम्मान में ये सब शुरू किया जाना था। तो ये पूरी कहानी घूमती है एक शख्सियत के इर्द गिर्द, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन को सिर्फ एक राजनेता समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो तो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विद्वानों में से एक थे, खासकर जब बात धर्म और दर्शन की तुलना की आती है। उनकी जिंदगी कह सकते हैं ज्ञान और सेवा का एक बेमिसाल संगम थी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की तरफ उनका झुकाव कोई पहले से तय नहीं था। ये तो बस किस्मत का खेल था। हुआ ये कि उनके एक कजिन ने उन्हें अपनी दर्शन की पुरानी किताबें दे दी और बस वहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और यही अनुभव उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। उन्होंने ठान लिया कि वो भारतीय दर्शन को इतनी गहराई से पढ़ेंगे और दुनिया के सामने रखेंगे कि पश्चिमी आलोचना का मुंह तोड़ जवाब दे सके। अपनी संस्कृति की बौद्धिक रक्षा करना ही उनके जीवन का मिशन बन गया था। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन का दायरा सिर्फ क्लासरूम या लाइब्रेरी तक सिमट कर नहीं रहा। बहुत जल्द ही उन्होंने अपनी सोच और अपने काम से एकेडमिक और राजनैतिक दोनों ही दुनिया में एक गहरी छाप छोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें अक्सर एक पुल की तरह देखा जाता था, एक ऐसा बौद्धिक पुल जो पूरब और पश्चिम को जोड़ता था। वो एक तरफ भारतीय दर्शन की गहरी बातों को पश्चिमी दुनिया को बड़े सरल तरीके से समझाते थे और दूसरी तरफ पश्चिम के विचारों को भारतीय नजरिए से देखते थे। और अगर उनके करियर पे नजर डालें तो वो वाकई कमाल का है। सोचिए, मैसूर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से शुरुआत, फिर आंध्र और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बने और फिर राजनीति में आए तो सीधे सोवियत संघ में भारत के राजदूत बनकर गए। उनकी धाक सिर्फ भारत में ही नहीं थी, पूरी दुनिया में उनका सम्मान था। यहाँ तक कि उन्हें जॉर्ज पंचम से नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। हाँ, ये और बात है कि देश की आज़ादी के बाद उन्होंने इस टाइटल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इससे उनके व्यक्तित्व के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आते हैं जहां एक छोटा सा लम्हा इतिहास बन गया। एक ऐसा पल जिसने एक इंसान के जन्मदिन को पूरे देश की परंपरा में बदल दिया। साल था 1962। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के सबसे बड़े पद यानी भारत के राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। ये उनके शानदार करियर का सबसे ऊंचा मुकाम था। अब जाहिर सी बात है, उनके स्टूडेंट्स, उनके प्रशंसक सभी उनका जन्मदिन यानी 5 सितंबर बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो जवाब दिया, उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और यही था वो ऐतिहासिक पल। उन्होंने अपने लिए सम्मान लेने से विनम्रता से इनकार कर दिया और एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय ये मेरे लिए गर्व की बात होगी अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। सोचिए, ये शिक्षा और शिक्षकों के प्रति उनके गहरे सम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण था। डॉक्टर राधाकृष्णन का वो निस्वार्थ सुझाव आज एक ऐसी विरासत बन चुका है जो हमेशा जिंदा रहेगी। तो देखते हैं कि कैसे उनका एक विचार एक अमर परंपरा बन गया। उनके इस सुझाव को पूरे देश ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर राधाकृष्णन का सम्मान नहीं था, बल्कि ये समाज में शिक्षकों की जो अहम भूमिका है उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने जैसा था। और तब से लेकर आज तक हर साल 5 सितंबर को पूरे भारत के स्कूलों और कॉलेजों में एक त्योहार जैसा माहौल होता है। बच्चे अपने टीचर्स के लिए प्रोग्राम करते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं और पूरा माहौल शुभकामनाओं और सम्मान से गूंज उठता है। और एक और खास बात है जो इस दिन को राष्ट्रपति पद से वापस जोड़ती है।
हर साल इसी दिन देश के राष्ट्रपति कुछ बेहतरीन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। ये उन शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, उनके काम को देश की तरफ से एक सलाम। ये उनकी सोच का मूल मंत्र था। वो सच में मानते थे कि एक समाज को बनाने का काम सबसे काबिल और बेहतरीन दिमागों के हाथ में ही होना चाहिए, मतलब शिक्षकों के हाथ में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का सबसे बड़ा तोहफा यही था। उन्होंने अपना जन्मदिन देश के लाखों शिक्षकों को समर्पित कर दिया। लेकिन जाते जाते ये विरासत एक सवाल भी छोड़ जाती है। जिस महान आदर्श की उन्होंने कल्पना की थी, क्या आज हम वाकई में उस आदर्श का और उन शिक्षकों का उतना सम्मान कर रहे हैं?